सुप्रभात बच्चों आज आपके हिंदी का विषय है सूरज और मुर्गा। यहाँ पे आपको सूरज भी दिख रहा है और मुर्गा भी दिख रहा है। अब ये जो पोयम है ये एक तरीके से किसी के लिए किसी को होश में लाने के लिए है कि वो कुछ समझता है कि उसकी वजह से ही दुनिया में सब कुछ होता है, तो उसी के ऊपर है। चलिए पढ़ते हैं इस पोयम में क्या है। कई बार हमने देखा है मुर्गा बांग लगाता जब पूरब में मुस्काता सूरज धीरे धीरे आता तब। हमने तो कई बार देखा है कि जब सूरज उगता है, और कब उगता है, जब जो मुर्गा है वो बांग लगाता है। ठीक है, तो पूरब में कहाँ उगता है सूरज? ईस्ट की तरफ उगता है, पूरब में उगता है। तो ये क्या होता है कि मुर्गा बांग लगाता है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है और सूरज देवता सामने से उग जाते हैं, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, इसी बात से कोई लगा सोचने, सूरज को लाता हूँ मैं बांग लगाकर रोज सुबह, इस सूरज को चमकाता मैं। अच्छा, अभी समझ में आया मैं क्या बोल रही थी कि मुर्गे को लगता है ऐसा कि वो जब बांग लगाता है तभी सूरज देवता आते हैं। तो ये मुर्गा सोचने लग गया कि जब मैं बांग लगाता हूँ तब सूरज निकल आते हैं, एक दिन ऐसा आए कि मैं बांग ना लगाऊं तो ये सूरज तो नहीं निकलेगा। तो मुर्गे को ये लगने लग गया कि सूरज देवता जब तभी निकलते हैं जब मुर्गा बांग लगाता है, पर ऐसा तो नहीं है। सूरज देवता तो उनका ये रोज का काम है, वो रोज निकलते हैं, वो रोज डूब जाते हैं, फिर रोज सुबह होती है, रोज निकलते हैं, फिर डूब जाते हैं। भले ही मुर्गा एक दिन बांग ना लगाए लेकिन सूरज रोज उगता है। तो सूरज को चमकाता, उसको लगा कि मेरे बांग से पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती है, सूरज चमकने लग जाता है। तो वो एकदम से बहुत ही खुश हो गया कि मेरे बांग से सूरज उगता है। और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भरकर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। फिर वो सोचने लग गया, वो उसका दिमाग खुराफाती नॉटी दिमाग उसका घूमने लग गया क्या कि मैं भी फिर जी भर कर कल सोता हूँ, देखता हूँ कि मेरे बांग के बिना सूरज कैसे निकलता है। तो उसको लगा कि उसके बांग के वजह से सूरज निकलता है। तो उसने क्या सोचा कि अगले दिन वो जी भर कर, सब जैसे सोते हैं, सुबह सुबह उठ के कौन बांग लगाएगा, जी भर कर वो सोएगा, आराम से उठेगा और देखते हैं सूरज देवता कैसे आते हैं। ठीक है, तड़के मतलब सुबह सुबह, एकदम सुबह सूरज भी निकलते हैं, सूरज देवता भी निकलते हैं और मुर्गा भी बांग लगाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पैरा पे। मुर्गा सोया गहरी नींद, मुर्गा ने वही किया कि वो सोया एकदम गहरी नींद। उसने सोचा कि आज मैं बांग नहीं दूंगा, देखते हैं सूरज देवता कैसे निकलते हैं। सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। मुर्गा सोता रह गया, सूरज देवता अपने सही समय पे उगाए, रंग बिरंगे फूल खिल उठे और चिड़िया चहकने लग गई। तो मुर्गे को क्या पता चला कि उसकी बांग की वजह से नहीं, सूरज देवता तो खुद स्वयं रोज उगते हैं। ठीक है, तो इस पोयम में यही बता रहा है कि मुर्गे की बांग में सूरज नहीं उगता है, सूरज रोज उगता है। उसने उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछिए कि सूरज कौन सी दिशा में उगता है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। मतलब क्या नाम है, सूरज देवता तो रोज उगते हैं। तो मुर्गे को ये जो घमंड आ गया कि मेरी वजह से सूरज उगता है, अब देखते हैं कल कैसे उगेगा, तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मुर्गा सोता रह गया लेकिन दुनिया फिर भी जगमगाई, सूरज फिर भी चमका। ठीक है, तो ये पोयम इसी पे है, सूरज और मुर्गे पे, कि कैसे मुर्गा घमंड में आ गया कि उसकी वजह से दिन होता है, सुबह होती है, और कैसे अगले दिन मुर्गा सोता रह गया और सूरज देवता उगाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद क्लास।